जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की मैथ, जिसमें दोस्तों हम लोग एक्टिव यानी आप लोग कह सकते हो चित्र प्रकाशन यानी लेखक जो है अजय कुमार अग्रवाल, इसी बुक से अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग एनीबॉडी किसी बुक से भी अध्ययन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बने रहिए इस चैनल में। आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आप लोग कोई भी अदर बुक से भी अध्ययन कर रहे हो तो अधिक से अधिक संख्या में अगर कमेंट कीजिए, मैं उसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा। चाहे आप लोग बालाजी से पढ़ रहे हो, चाहे चित्रा बुक से पढ़ रहे हो, चाहे एचएम की बुक से पढ़ रहे हो, चाहे राजीव की बुक से पढ़ रहे हो, चाहे सरकारी बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, अधिक से अधिक संख्या में कमेंट कीजिए, मैं उसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा संख्या में कमेंट आ रहे थे कि सर जी 5.1 को स्टार्टिंग कर दीजिए, 5.1 को ही लेके आइए। अब बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो कहीं पर भी आप लोग स्किप नहीं करोगे, स्किप करने से आपके पॉइंट छूट जाते हैं, स्किप नहीं करोगे। ठीक, ऐसे ही वीडियो को देखते रहोगे। और आपको बता दें कि अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्या होता है कि सब्सक्राइब नहीं करने पर आपको हमारा वीडियो जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता है। चैनल सब्सक्राइब कहाँ से करते हैं? जो रेड कलर आप लोगों को दिख रहा है, रेड कलर से लिखा होगा SUB, जहाँ पर सब्सक्राइब है CRIBE है, वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके पास की जो घंटी है उसको भी आपको क्लिक कर देनी है, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक ही पहुंचाएंगे। ये YouTube का बहुत बढ़िया सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 5.1 को, जिसका आप लोगों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, उसी को आज हम लोग लेके आए हैं। सबसे पहले आपको 5.1 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? आई का मान जो होता है, आई को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? आयोटा। आई का मतलब समृद्ध संख्या पढ़ रहे हैं हम लोग, समृद्ध संख्या आई है, आई को पढ़ते हम लोग आयोटा। क्या पढ़ेंगे? आयोटा। ठीक है, ध्यान देना कि आई का जो वैल्यू है, आई का वैल्यू होता है -√1 और आई स्क्वायर का मान -1, यानी आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4 का मान 1। समृद्ध संख्या हम लोग कहते किसे? a प्लस आयोटा b के रूप को हम लोग समृद्ध संख्या कहते ही है। समृद्ध संख्या यानी समृद्ध संख्या को हम लोग z से दर्शाते हैं। इसी का अगर संयुग्म करना है तो z बार बराबर a प्लस a माइनस आयोटा b, यानी संयुग्मी का मतलब होता ही है उल्टा। समृद्ध संख्या z बराबर a प्लस IB का उल्टा a माइनस IB, जहां वास्तविक भाग क्या है? a जो है वास्तविक भाग है, और आयोटा जो है, आयोटा के साथ जो भी गुणांक में होंगे उसे हम लोग कहेंगे काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग को लिखते कैसे? REZ बराबर a। RE का मतलब क्या हो गया? RE का मतलब हो गया रियल पार्ट्स ऑफ z। REZ का मतलब हो गया रियल पार्ट्स ऑफ z, यानी z का वास्तविक भाग a कहते हैं। IMB का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ b। मतलब बी नहीं, यहाँ पर जेड कीजिएगा, बी नहीं, आप लोग यहाँ पर भी क्या करोगे? जेड। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी, यानी बी की जगह जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर बी, यानी इमेजिनरी का मतलब हो गया वास्तविक संख्या। ऐसे याद रख सकते हो। ये रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर यानी इमेजिन नंबर काल्पनिक संख्या। शुद्ध वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल पार्ट्स ऑफ जेड कहते हैं, वो अगर 0 हो तो शुद्ध वास्तविक, अगर इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड हो उसका मान अगर 0 हो तो उसे शुद्ध काल्पनिक कहते हैं। यदि √a प्लस IB में अगर b प्लस का हो तो फार्मूला यही लगाओगे, प्लस लगा दोगे। अगर b माइनस में हो तो फार्मूला यही लगाओगे। मतलब यहाँ पर b अगर प्लस में हो, जैसे b प्लस में है, b अगर प्लस में हो तो फार्मूला प्लस में लगाओगे, b अगर माइनस में हो तो फार्मूला माइनस में लगाओगे। फार्मूला यही है, रूट में a प्लस √a² प्लस b² बटे 2 और प्लस माइनस आयोटा रूट में फिर वही केवल -a लगा देते हैं। बस इतना ही फैक्ट्स है। अब देखिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला ए पार्ट, इसमें यह है कि आयोटा की घात -12 का मान ज्ञात कीजिए। आयोटा की घात -12, अब इसका मान कैसे ज्ञात करोगे?
इसका मान ज्ञात करने के लिए इसको आप लोग ऐसे लिखोगे, आयोटा की घात आप लोग लिख सकते हो 2 की घात -6, 6 दूनी 12, क्या हो गया 6 दूनी 12। आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, तो -1 की पावर -6। ध्यान रखना 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, 1 ही होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपके पास 1। ये हो गया आंसर। चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। देखिए दूसरा यानी पहले का बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है 5 आयोटा की घात 11 है प्लस 6 आयोटा की घात 7 है माइनस 9 आयोटा की घात 9 है। इसको भी बनाओ, कैसे बनाओगे, 5 को 5 लिखो, हमेशा आयोटा को स्क्वायर में ही बनाओगे, हमेशा आयोटा को स्क्वायर में ही बनाओगे, ये आप लोग क्लियर रखना। तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर की घात 5, 5 दूनी 10, 1 आयोटा इसकी घात 1, गुणा में घातें जुड़ती है तो 5 दूनी 10 और ये 1 11 प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर की घात 3, 3 दूनी 6, 1 बचा तो 1 आयोटा ये, फिर माइनस 9 आयोटा की घात 2 की घात 4, 4 दूनी 8, 1 आयोटा ये हो गया। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो 5 को 5 लिखो, ये हो गया -1 की घात 5 इंटू आयोटा ये प्लस 6 इसका घात -1 की घात 3 फिर आयोटा -9 इसकी घात -1 घात नहीं -1 4 फिर आयोटा। अब देखिए 5 को 5 लिखो, 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता ही है, अगर घात सम है तो माइनस का प्लस लिखोगे, अगर घात विषम है तो माइनस को माइनस लिखोगे, तो -1 और आयोटा प्लस 6 इंटू -1 इंटू आयोटा -9, अब इसको प्लस लिखोगे क्योंकि यहाँ पर घात सम है, सम का मतलब जिसमें 2 का भाग दे सकते हैं उसे सम कहते हैं, तो 1 इंटू आयोटा, इसको सॉल्व कर लो, -5 एकम 5 तो -5 आयोटा और -6 आयोटा और माइनस का 9 आयोटा जोड़ लो, 5 6 11 9 20, तो 20 यानी माइनस का 20 आयोटा, और ये आपके पास है आंसर 20 आयोटा आपके पास आंसर। इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में है आयोटा की घात 19, आयोटा की घात 19 प्लस 1/i यानी आई तो आयोटा की घात 25 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जब इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा आयोटा पे क्या लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे, आयोटा पे क्या लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे, तो ये हो जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर की घात, अब इसको 9 दूनी 18 1 आयोटा बचा, प्लस इसमें आप लोग ध्यान देना, अब अगर आयोटा कभी भी नीचे हो तो उसका अंश बाहर में गुणा करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अगर आयोटा नीचे हो तो यहां पर 1 ये आयोटा का ऊपर गुणा, ये आयोटा नीचे ऑलरेडी है, आयोटा का नीचे गुणा की घात 25 का स्क्वायर, आयोटा कभी भी अगर नीचे हो तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, इसका मान -1, तो -1 की घात 9 आयोटा प्लस इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर का मान -1 की घात 25 का होल स्क्वायर, माइनस यानी 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, माइनस अगर घात यहां पर सम है कि विषम है, अगर 2 से भाग दे सकते हैं तो वो सम, नहीं दे सकते तो विषम, विषम की घात माइनस ही होता ही है, तो इसको 1 के साथ गुणा करोगे तो वही रहेगा, तो माइनस आयोटा, और ध्यान रखना आयोटा की घात ये क्या हो गई 25, ये -1 की घात क्या है 25, तो ये प्लस और ये माइनस क्या लिखेंगे माइनस, 1 के साथ भाग लगाने पर संख्या वही रखते हैं। अब देखो माइनस आयोटा माइनस, इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की घात 12 आयोटा, 12 दूनी 24 और 1
25, तो ये हो गया आई माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर का मान -1 की घात 12। अब यहाँ पर माइनस आयोटा माइनस 1 की घात कुछ भी वही रहता ही है। अब ये घात सम है तो 1 प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये आयोटा और ये आयोटा, ये हो गया 2 आयोटा, तो माइनस का 2 आयोटा की घात 2, 2 दूनी 4, घात सम है इसलिए प्लस लिखोगे, तो 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो हो जाएगा 4 - 1 बराबर -4। ये आंसर, ये आपके पास सी पार्ट के लिए आंसर हो गया। डी पार्ट में क्या है? डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में ये है आयोटा की घात n, आयोटा की घात n+1, आयोटा की घात n+2, आयोटा की घात n+3। देखिए 3 तक है। आयोटा की घात n, आयोटा की घात n+1, आयोटा की घात n+2, आयोटा की घात n+3। इसका वैल्यूज आपको ज्ञात करनी है, जिसमें n बिलोंग्स टू n है। क्या है? n बिलोंग्स टू n। आप लोगों ने सेट में तो पढ़ा ही होगा, n बिलोंग्स टू n। n क्या है? ये n नंबर है। नंबर का मतलब 1 2 3 4, यानी n का वैल्यू क्या है? n का जो वैल्यू है 1 2 3 4, ये n। अब यहाँ पर n बराबर, ये जो n है इस n से बिलोंग्स है, मतलब इस n का मान भी 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 ले रहे हैं हम लोग। तो आयोटा की घात 1 प्लस आयोटा की घात 1 प्लस 1 प्लस आयोटा की घात 1 प्लस 2 प्लस आयोटा की घात 1 प्लस 3, ये हो गया आयोटा की घात 1 आयोटा, और प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की घात 3 प्लस आयोटा की घात 4। आयोटा को आयोटा ही लिखो, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और आयोटा की घात 4 का मान +1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बराबर 0। यही आपके पास डी पार्ट के लिए ये आंसर हो गया 0। ई पार्ट में क्या है? ये फर्स्ट के भी पार्ट है। ई पार्ट में है 1 प्लस आयोटा की घात यानी होल पावर 6, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर 3, आयोटा की होल पावर 3। अब देखो यहां पर इसको हम लोग ऐसे करो, इसमें आयोटा 1 प्लस आयोटा का कर लो स्क्वायर की घात 3, 3 दूनी 6, और प्लस इसका होल क्यूब खोलो तो a³ माइनस b³, तो आयोटा क्यूब माइनस 3ab, तो 3 एकम 3, 3 आयोटा, कोष्टक में a माइनस b यानी 1 माइनस आयोटा। इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2i का होल क्यूब हो गया ये। और इसमें आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, तो 1 माइनस, अब ध्यान देना माइनस ऑलरेडी पहले से है, और आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आयोटा माइनस, इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -3 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। इसका होल क्यूब खोल लो। होल क्यूब से पहले इसका ध्यान देना कि ये तो 1 है और आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, तो ये 1 कैंसिल, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया, तो 8 आयोटा क्यूब प्लस 1 को 1 ही लिखो प्लस, अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 3 से 1 घटाएंगे -2 आयोटा, और ये आयोटा का मान -1 तो -3 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो 3 में हम लोग -1 का गुणा करेंगे तो -3 ही तो हो जाएगा ना। आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, तो -8 आयोटा, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों घटाएंगे तो -2 आयोटा को लिखेंगे और -2, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस से समान चिन्ह जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा -10 आयोटा -2। अब ध्यान देना कि हमेशा जो वास्तविक संख्या है
वास्तविक संख्या को पहले लिखते हैं, काल्पनिक संख्या को बाद में लिखते हैं, यानी आयोटा वाले मान को बाद में लिखते हैं। तो -2 माइनस 10 आयोटा, तो ये हो गया आपके पास ई पार्ट के लिए आंसर, ये ई पार्ट के लिए आंसर। एफ पार्ट में क्या है, एफ पार्ट में देखिए, एफ पार्ट में ये है 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की घात फिर 4। अब देखिए यहां पर संकेत में आपके पास दिया गया 1 प्लस 1 अपॉन आई बराबर 1 माइनस आई, ये संकेत में आपके पास है। तो मतलब इसकी जगह 1 माइनस आई लिख सकते हैं। हालांकि आप लोग जानते हो कि इसको हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, आयोटा का अंश बाहर से गुणा करेंगे तो आपके पास ये आपके पास हो ही जाएगा माइनस में, प्लस में था तो माइनस में हो गया, तो इसे संकेत में दे दिया है, वही ले हम लोग। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। अब इसको आप लोग कैसे लिखोगे, देखिए इसका होल पावर 4 को इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब होल स्क्वायर खोलो, जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर का मान -1, तो ये -1 से आयोटा स्क्वायर से 1 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर से 1 कैंसिल। 2 आई का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आई स्क्वायर और ये 4 आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये -4। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -4 अर्थात -8। तो ये आंसर किसके लिए हो गया, ये आंसर हो गया आपके पास एफ पार्ट के लिए। अब देखिए जो आपके पास जी पार्ट है, तो जी पार्ट में क्या है, जी पार्ट में है आयोटा की घात 4n प्लस 1 माइनस आयोटा की घात 4n माइनस 1 बटे 2। अब ध्यान देना कि आयोटा की घात 4n का मान 1 ऋण संकेत में दे भी दिया है, आयोटा की घात 4n बराबर 1। तो हम लोग जानते हैं आयोटा की घात 4 बराबर 1 होता ही है, तो इसको हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती है, तो आयोटा की घात जो 4n प्लस 1 है इसको लिख सकते हैं आयोटा की घात 4n इंटू आयोटा। क्यों? आयोटा गुणा में घातें जुड़ती है, इसकी घात 1 है, इसमें जोड़ दोगे तो वही 4n प्लस 1 हो जाएगा। आयोटा की घात 4n का मान 1 इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा प्लस आई, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब भाग में घातें घटती है इसलिए माइनस है, तो इसको लिखेंगे आयोटा की घात 4n बटे आई, तो इसका मान है 1 और इसका मान है आई, ऊपर नीचे आई का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आई बटे आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का मान -1, तो यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस आई, तो क्या हो जाएगा प्लस का आई बटे 2, आई और आई जुड़कर क्या हो जाएगा 2i बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा आई। ये हो गया आंसर। दोस्तों अब लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बी में हमारे पास ये दिया गया, ये दिया गया और ये प्रूफ करना है। अभी हम लोगों ने जस्ट अभी हम लोगों ने इसका मान प्राप्त किया है, अंडर रूट माइनस आयोटा का मान हम लोगों ने प्राप्त किया है 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2। इसी प्रकार इसी का जो अपोजिट होगा नहीं सहयोगी होगा तो प्लस आई, इसको जब ज्ञात करोगे आप लोग तो ये आपको प्राप्त होगा 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला प्लस में है और इसका फार्मूला माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ पर ये प्लस ही होगा। ठीक है, शुरुआत का फार्मूला देख लीजिएगा, इसके फार्मूले में यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हुआ, इसके फार्मूले में यहाँ प्लस है इसलिए प्लस होगा ये। अब इसको लिखोगे, इसके जगह लिखोगे 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 माइनस इसके जगह लिखोगे 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2। अब 1 प्लस आयोटा इसका अंदर गुणा करेंगे तो -1 और प्लस आयोटा अपॉन दोनों का हर बराबर है, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, ये हो गया आयोटा 2 आयोटा अपॉन रूट 2। इस 2 को लिख सकते हैं हम लोग,
अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन रूट 2। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर, इससे कैंसिल तो ये बचा 2, इसलिए तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, तो क्या बचा अंडर रूट 2 आयोटा। ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में का ए पार्ट में क्या है? 7 में के ए पार्ट में है रूट 4i, यानी आई नहीं है, रूट -4 और इंटू -9/4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 9 और /4। अब ध्यान देना कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं ना कि जो -1 है ये आयोटा के बराबर होता है। -1 जो है रूट के अंदर किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर। तो इसको ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो इसको लिखेंगे 2 आयोटा इंटू ये किसका वर्ग है? 3 का, तो इसको लिखेंगे 3 आयोटा बटे ये हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल और ये हो गया 3 आयोटा का स्क्वायर अर्थात -3। ये आयोटा का स्क्वायर का मान -1 होता ही है, तो -3 आंसर हो गया। अब देखिए इसका बी पार्ट, 7वें का बी पार्ट। 7वें के बी पार्ट में ये है कि यदि एक छात्र सूत्र अंडर रूट ए बी को रूट ए रूट बी लिख लेता है, ए बी को रूट ए रूट बी लिख लेता है। एक कोई छात्र जो अंडर रूट ए बी को रूट ए और रूट बी लिख लेता है, ठीक है। फिर इसमें a बराबर -1 b बराबर -1 रख कर, a बराबर -1 b बराबर -1 रख कर प्राप्त करता है कि 1 बराबर -1, वो प्राप्त करता है 1 बराबर -1 प्राप्त करता है। स्पष्ट कीजिए छात्र ने कहाँ गलती की है, छात्र ने कहाँ गलती कीजिए, ये आपको स्पष्ट करना है कि छात्र ने कहाँ गलती की है। देखो पहली बात तो इन्होंने यहाँ पर ए बी बराबर, छात्र ने a इंटू बी कर लिया, मान रख के हल करो। देखो यहाँ पर जब मान रखोगे तो इम्प्लाइज दैट में a और b -1 और -1, इसकी जगह a -1 इंटू बी -1, ठीक, b -1, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, तो अंडर रूट 1 बराबर अंडर रूट -1 का मान क्या होता है? आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा, तो ये हो गया 1 का वर्ग 1 और आयोटा का स्क्वायर हो गया। आयोटा क्या हो गया? स्क्वायर, तो 1 बराबर आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। तो इन्होंने ये कहा है कि प्राप्त करते 1 बराबर -1। स्पष्ट कीजिए छात्र ने कहाँ गलती की है। जब हम लोगों ने 1 बराबर -1 प्राप्त कर लिया है तो हम लोग कहेंगे छात्र ने कहीं नहीं गलती की है, कहीं नहीं गलती की है, छात्र ने कहीं नहीं गलती की है। यानी अंडर रूट ए बी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हालांकि अगर गलती हुई भी है, पहले तो गलती कुछ नहीं हुई है, ठीक है। छात्र ने इसको इस प्रकार से लिख दिया है, इसको इस प्रकार से लिख दिया है, बस यहीं पर अगर गलती की भी है उसने तो यहीं पर गलती की है। लेकिन अगर ये मान रख दी जाए, इस मान के अनुसार कोई गलती नहीं की है। मतलब समझिए, मतलब ये है कि यहाँ पहली बात तो छात्र ने कोई गलती नहीं की है, बस सीधे साधा आंसर है, आगे समझने की जरूरत नहीं है, छात्र ने कोई गलती नहीं की है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर करेंगे 7वें का बी पार्ट भी हो गया हमारे पास। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, समृद्ध संख्या 2 + 3i का उसके संयुग्म से योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो समृद्ध संख्या को z से लिखते हैं। z बराबर हमारे पास क्या है? z बराबर 2 + 3i है, z बराबर 2 + 3i है। इसका संयुग्म लिखो, संयुग्म को लिखते हैं z बार से, 2 - 3i। संयुग्म मतलब चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं
और इसका योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका योगफल ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। योगफल में इनको जोड़ देंगे तो 2 और 2 4 और 3 से ये घटा देंगे तो प्लस बचेगा 0i, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद गुणनफल। गुणनफल में आप लोग देख सकते हो कि 2 + 3 आयोटा और गुणा करोगे 2 - 3 आयोटा। देखो वर्गांतर का फार्मूला बना, उसके रूप में ये हो गया 2 का वर्ग और -3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 आयोटा स्क्वायर। तो 4 आयोटा स्क्वायर का मान -1, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 9, 4 9 13 आंसर हो गया। ठीक है, इसको या करके आप लोग 4 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 4। तो 4 और 13 यही है आपका आंसर। 8वां 9वां नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में है अंडर निम्नलिखित प्रत्येक का गुणनफल गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। √5 - 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा प्रतिलोम करेंगे। सबसे प्रतिलोम कर लेते हैं, यानी इसका संयुग्मी कर लेते हैं। संयुग्मी इसका ये हो जाएगा √5 + 3i। अब इसका हम लोग गुणात्मक कर लेते हैं। गुणात्मक मतलब गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो इसका √5 - 3 आयोटा और गुणा करेंगे √5 + 3 आयोटा। तो √5 और √5 ध्यान देना, √5 का वर्ग -3 त्रिका 9 आयोटा का स्क्वायर, वर्गांतर के फार्मूले से। तो ये हो जाएगा, इससे वर्ग से ये कैंसिल, तो 5 और आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, तो ये हो जाएगा +9 अर्थात 14। इसी को कैसे लिखते हैं ध्यान देना, एक बार लिखेंगे √5/14, ये माइनस ये 3 आयोटा बटे 14। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे √5/14 और 3 आयोटा बटे 14, और ये आपके पास क्या हो गया है? गुणात्मक प्रतिलोम। 9 में का ए पार्ट है क्या? हाँ, ये पार्ट। बी पार्ट देखिए, 9 में का बी पार्ट। 9 में के बी पार्ट में है 2 + आयोटा √3 का स्क्वायर, 2 + आयोटा √3 का स्क्वायर। सबसे पहली बात तो इसका होल स्क्वायर खोलिए। इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का वर्ग 4, फिर 3 का वर्ग 3 ही होता है, √3 का वर्ग, तो और आयोटा स्क्वायर और 2 दूनी 4 आयोटा √3। तो ये हो जाएगा 4 और ये -3 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का -1, तो 3 + 4i √3। इससे से घटा देंगे तो बचेगा 1, तो प्लस ये हो गया 4√3 आयोटा। इसका संयुग्मी करेंगे यानी प्रतिलोम कर लेंगे। प्रतिलोम जब करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1 - 4√3 आयोटा। ठीक है, 4√3 आयोटा। इसका गुणात्मक कर लेंगे हम लोग। जब गुणात्मक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4√3 आयोटा, 1 - 4√3 आयोटा। वर्गांतर बन गया तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3 आयोटा स्क्वायर, तो 1 + 16 थे 48 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का -1, तो 16 ये 48 है, तो हो गया 1 + 48 अर्थात ये हो जाएगा 49। अब इसको कैसे लिखोगे आप लोग? इसको हम लोगों ने कहाँ से बनाया था? यहाँ से बनाया था। तो 1/49 + 4 √3/49 आयोटा, ये हो गया आंसर आपका 9वें का बी पार्ट। 9वें का बी पार्ट का ये हो गया आंसर। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसमें एक चीज और समझ लेना, इसको आप लोग या करके ऐसे भी कर सकते हो। गुणात्मक वाले से अगर आंसर लेना चाहते हो, जैसे इसका हो गया तो √5/14 कर सकते हो और +3/14 कर सकते हो और आयोटा, ये भी आपके पास आंसर है। ये गुणात्मक से, इसमें भी हम लोग या कर सकते हो। इससे अगर लेना चाहो तो 1/49 कर सकते हो और -4 √3/49 आयोटा,
ये हम लोगों ने संयुग्मी से लिया है, ये मान हम लोगों ने किससे लिया है, संयुग्मी से, ये मान संयुग्मी से, और ये रियल मान से लिया है हम लोगों ने, जो कि मान हमारे पास दी गई थी उसी से लिया गया था, और ये हम लोगों ने संयुग्मी से लिया, ये हम लोगों ने संयुग्मी से लिया। अब देखिए 10वें का ये पार्ट, निम्नलिखित प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। 10वें का ए पार्ट, क्या मान है, 1/3 माइनस 4i, 1/3 माइनस 4i a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कर लिए। कभी भी अगर आयोटा का मान नीचे दी जाए तो हमेशा उसका संयुग्म में गुणा करते हैं। क्या करते हैं, संयुग्म में गुणा, मतलब 3 माइनस है तो प्लस 4 आयोटा का ऊपर भी गुणा करेंगे, प्लस 4 आयोटा का नीचे भी गुणा करेंगे। एक के साथ गुणा करने पर संख्या वही रहती है, तो 4 आयोटा, ये वर्गांतर बना तो 3 का वर्ग 9 माइनस 4 का वर्ग 16 आयोटा का स्क्वायर, तो ये होगा 3 प्लस 4 आयोटा बटे 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये होगा प्लस का 16, अर्थात आप लोग का होगा 3 प्लस 4 आयोटा बटे 25। इसको अलग अलग कर लो तो ये इसको होगा 3/25 प्लस आयोटा 4/25। देखो ये किसका रूप हो गया, a प्लस आई बी का रूप हो गया, तो ये हो गया a प्लस आई बी का रूप, तो ये हो गया 10वें का 8 ए पार्ट। अब देखो जो 10वें का आगे का पार्ट है, 10वें से आगे जो क्वेश्चन है वो दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 2 में खत्म करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोग इतना रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।